तुम शादी करना चाहती हो और माँ बाप के जिसका पता नहीं शमशान में रहना चाहती जोगन तुम्हें बनाएगा तुम अरे अलग जगाओगी। उन्होंने कहा तुम्हें घर घर भीख मंगवाएगा तुमसे। एकदम से पार्वती ने यह कहा कि हमारे दोनों के बीच में बोलने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुम क्यों बोल रहे हो? चाहे भोले बाबा गरीब हो या अमीर हो या बूढ़े हो या जवान हो, मैं शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ। भैया लड़की हो तो पार्वती जैसी है, लड़की हो तो पार्वती जैसी। तुम क्यों बोल रहे हो? मैं तो शादी उन्हीं के साथ करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मैंने जिसको बचपन से अपना पति माना है तो मैं उसी के साथ रहूंगी, चाहे वो मुझे सुखी रखे या दुखी रखे, ऐसा समझा दिया। और जो भगवान भोले बाबा के गढ़ आए थे देव ऋषि नारद, वो वहां से चली जाती है और भोले बाबा से बोले भोले बाबा आज मेरी समझ में आ गया कि आप शादी किसी और से न करें, ये लड़की बिल्कुल आपके लायक है और आपका क्रोध सहन कर लेगी, बिल्कुल आप जैसी चाह रहे थे वैसी मिली है। लेकिन अब आप मना मत करना कि हम शादी नहीं करेंगे, आप हाँ कर देना कि हम शादी कर लेंगे। तो कहने लगे ठीक है। उनके कहने से तैयार हुए नाई ब्राह्मण और ब्रह्मा जी, सब देवी देवताओं के देव ऋषि नारद के माध्यम से, और डोरीवान भी उनके साथ है। उन सब के माध्यम से शादी की तैयारी हुई, लगन चढ़ी। और लगन चढ़ने के बाद जब शादी का समय नजदीक आया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब शादी की तैयारियां होने लगी। कैलाश पर्वत पर ऐसा कुछ नहीं था और इधर बहुत कुछ था। मैया पार्वती के यहाँ शादी की जो भी चीजें वस्तुएं होती हैं वो सब थी, लेकिन कैलाश पर्वत पर कैसे व्यवस्था बने? अब जब भगवान भोले बाबा के दूल्हा बनने का नंबर आया तो सबसे पहले भगवान भोले बाबा की दो भागों में बारात थी। एक भाग में दैत्यगढ़ और एक भाग में देवतागढ़, दो भागों में बारात थी। अब जितने देवता थे वो सब पहले खुद तैयार होके आ रहे हैं। डूड़ा ना दिया बोलो बाबा आपको कौन तैयार करेगा और आप कब तैयार होंगे? जो कोई आ तो रहे नहीं है। भगवान बोले आएंगे, पहले उनको तो तैयार हो जाने दो। यमराज जो थे अपने काले भैंसों को नवा के और नया चमका रहे हैं। देवराज इंद्रावत हाथी को चमका रहे हैं। सब तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे तैयार होके आए बारात के लिए। और जब आज भोले बाबा की बारात जाएगी, और ये बात आपको भी पता है कि पहले की बारात में और अब की बारात में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले की बारात में अब की, और ये तो बारात की कई बेइज्जती हो रही है, बारात भूखी आ रही है, बारात को खाना नहीं मिल रहा है, उनका मान सम्मान नहीं हो रहा। ये सब कमी किसकी होती है? लड़के वाले की। क्योंकि जब लड़का वाला जो होता है लड़की वाले से पहले ठोक के कह देगा मुझे 5 लाख से 1000 कम ना चाहिए, पूरे 5 लाख कैश दे दियो। फिर लड़की वाले को गुस्सा आता है, वो कहता है चल हम तो 5 लाख पूरे देंगे और अयो बारात लेके तब बढ़िया खाना खवाएंगे। फिर वो ये कहता है, अगर बारात वाला ये कहे कि कोई बात नहीं है तुम 20,000 5 लाख हमें कम कर दो और अपने पुजाइयो बारात को बढ़िया सम्मान करियो, तो वो 20 के 20 पे और कम से कम 1 लाख पुजाई दे, खुशी के मारे कि सामने वाले ने इतना कम किया है। तो ये बेइज्जती कौन कराता? लड़के वाले कराते हैं, क्योंकि वो पहले ही वो तो ये चाहते कि लड़की वाले की खालो खींच के दल ले। इतना दहेज मांगते हैं, जबकि दहेज मांगना और मतलब दूसरे से लेना और देना दोनों ही अपराधी हैं। लेकिन बगैर दहेज के तो शादी ना हो रही।
है लड़का लगो ना हो केवल बीटीसी पढ़ो होए ताई में मांगे बीटीसी है लड़का 5 लाख चाहिए 6 लाख चाहिए वो पहले ही तो बेच देता पहले से ही। मेरे श्रोतागण बंधुओं इस चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन है और अब ऐसी बारात जाती है कि शाम को 4 बजे बारात वाले तुम्हें तैयार हो तो मिलेंगे, कोई 6-7 बजे को लेकर पाते हैं और सुबह 4 बजे घर पर ही मिलेंगे। रात में बजा दे जाते हैं, रात में बजा दे जाते हैं। और पहले इतना सम्मान किया करते थे बारात वालों का। भगवान श्री राम की बारात जनकपुरी में 74 दिन तक रुकी थी, 74 दिन। और 74 दिन के बाद मान सम्मान के साथ भेजा था। अब तो एक रात भारी पच जाते लड़की भाई ये तो भजे झंडे कब भाजे है ना। तो कहने का मतलब है जब बारात भोले बाबा की सजने लगी और सब देवी देवता मिलकर बारात सजवा रहे हैं। आप लोग सब मेरे साथ गाएंगे के पर्वत की जब बहार की भोला के सजायो जे आप गाती हो तो भैरी लच्छेदार है बात भाई है हमारे भोले बाबा को तो ऊंची कर लो गाँव ऊंचू जान करके मीठी मीठी तालियों से पर्वत की जब बहार की भोला के सजायो ब्रह्मा ने सजायो रे विष्णु ने सजायो रे सभी ने सजाया भूतन ने सजाया रे प्रेतन ने सजाया रे भूतन ने सजाया रे प्रेतन ने सजाया रे भूतन ने सजाया रे प्रेतन ने सजाया रे आए तू को तावेदार आज भगवान भोले बाबा को सभी ने मिलकर सजाया। ऐसा करो भगवान भोले बाबा को और पार्वती को ले आओ, हाँ ले आओ बुला लाओ। तो